वक्फ बिल का खुलकर समर्थन करने वाले ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के अध्यक्ष सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने ओवैसी और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद पर तीखा हमला बोला। ओवैसी इमरान मसूद गुमराह कर रहे हैं, नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा। ओवैसी इमरान मसूद को मानहानि का नोटिस भेजूंगा, कहा। मैं क्या कह रहा हूं आपको, सिर्फ गुमराह किया यार। जिस तरीके से कल इन दोनों हजरात ने, ओवैसी साहब ने और इमरान मसूद साहब ने मेरे लिए उल्टा सीधा बोला कि मैं सरकारी में तो उनको दोनों को चैलेंज करता हूं, साबित करें। चैलेंज कर रहा हूं, साबित करें। मैं डेफेमेशन का नोटिस तो भेजूंगा उनको। आप कह रहे हैं इमरान मसूद और असदुद्दीन ओवैसी को आप मानहानि का नोटिस भेजेंगे? बिल्कुल डेफिनेटली भेजूंगा। साबित करें कि मैं सरकारी नौकर हूं, मुझे 2 करोड़ रुपए सरकार देती है। मतलब दे पीपल आर अनअवेयर जस्ट टू ट्राइंग टू मिसलीड द पीपल एट एनी कॉस्ट। जब जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, उसके बाद में सरकार दोबारा से बिल ला रही है। वो हो सकता है खामियां दूर करके लाएगी, अगर आपने कोई खामियां बताई होंगी तो इनको ख्वाब में बशारत हो गई और इन्होंने पब्लिक को गुमराह भी कर दिया कि आ जाओ रोड पे। अरे भाई क्यों? आप आने दीजिए, आप सार्थक बहस कीजिए ना, आप अपनी बात को पार्लियामेंट में साबित कीजिए। और वक्फ बिल पर ज्ञानवापी के मुस्लिम पक्षकार का विवादित बयान। मुस्लिमों के लिए वक्फ बिल जीवन मरण का प्रश्न है, एसएम यासीन ने कहा। बिल को लेकर सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, एसएम यासीन ने कहा। एसएम यासीन ने कहा कि आगे मुल्क में क्या हालात बनते हैं ये इस बिल से ही तय होगा। उन्होंने कहा कि इस बिल के आने के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट खत्म हो जाएगा। सरकार की मंशा यही है। बिल को लेकर केंद्रीय नेतृत्व जो भी फैसला लेगा उसी के हिसाब से हम आगे करेंगे, कहा यासीन ने। मौजूदा जो वक्फ बिल आने वाला है, ये मुसलमानों के लिए जीवन और मरण का प्रश्न है। अब क्या आएगा क्या नहीं आएगा अभी कुछ नहीं पता, और हम सब लोग उस पर नजर लगाए हुए हैं। हमारी जो सेंट्रल लीडरशिप है वो भी नजर लगाए हुए है, और इस बिल के आने के साथ ही जैसे ही उनका जो हुक्म होगा सबके लिए, उस पे सब लोग अमल करेंगे, सारे मुसलमान। लेकिन एक बात तय है कि जो हमारे साथ नहीं हम उसके साथ नहीं, ये बात समझ, ये तय है। टीडीपी ने और जेडीयू ने तो बिल के समर्थन का ऐलान कर दिया है, एलजेपी ने भी समर्थन का ऐलान किया है। टीडीपी ने भी कर दिया, चिराग पासवान ने जी कर दिया, सबने कर दिया है। ठीक है, ये उनका अपना फैसला है, क्योंकि उनकी अपनी मजबूरियां, उनकी अपनी ज़रूरतें हैं। हम ये नहीं कह सकते। हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद ये लोग कुछ क्योंकि अभी बिहार में इलेक्शन भी होने वाला है, और बहुत से लोगों ने खुल करके, जैसे इंडिया ने, गठबंधन ने पूरा खुल के समर्थन दे दिया है कि नहीं हम इसका विरोध करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, उसका हम स्वागत करते हैं। और आगे मुल्क के क्या हालात बनते हैं ये आज के बाद तय हो जाएगा। ये तो एक तरीके से ये वील्ड मैनर में ये एक तरह की धमकी है। ये काबिले एतराज स्टेटमेंट है। जो कोई देख रहा होगा इस कवरेज को, वो ये स्पष्ट फैसला कर सकता है कि इधर माई वे और हाईवे वाला ये एटीट्यूड है जो यासीन साहब का दिखाई दे रहा है। लेकिन विद्यानाथ झा के पास चलेंगे। विद्यानाथ झा, ये संवैधानिक तरीके से प्रक्रियाओं को अपनाकर एक अमेंडमेंट जो कि आवश्यक अमेंडमेंट है ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, वो किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ये लोग किस तरीके से धमकी पर उतारू। बिल्कुल, देखिए, कभी मुसलमान माफ नहीं करेंगे, कभी मुसलमान इस जो भी हो रहा है वो सब देखकर आंदोलन करेंगे। कभी कहते हैं कि झंडा उठाने वाला नहीं रहेगा, कभी कहते हैं कि खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन आम मुसलमानों को इन सबसे बहुत फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं जहां इस वक्त मौजूद हूं, यहां पर देखिए बड़ी संख्या में, मैं जहां मौजूद हूं, मैं बता दूं दिनेश, ये जामा मस्जिद का जो इलाका है, यहां पर जिस मार्केट में हूं, 90% तो सिर्फ मुस्लिम आबादी और मुस्लिम समुदाय के लोग मुझे नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन लोगों पर बहुत कुछ फर्क पड़ रहा है। मुझे नहीं लग रहा है नहीं लगा पाएंगे। जो अपने घर में रह रहे हैं उनका घर छिन जाएगा, जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं वो मस्जिद कल उनकी नहीं रहेगी। तो कुल मिलाकर कुछ नेता या कुछ ऐसे लोग हैं जिनको लग रहा है कि राजनीति करनी है, तो इन लोगों को वक्त वक्त पर कुछ ऐसी बातें करते रहनी पड़ेंगी ताकि इन लोगों को लगे कि हमारा कोई नेता है। आपका क्या नाम है जी? नवाब। ये जो वक्त संशोधन बिल आ रहा है, जो पेश हो गया है लोकसभा में, क्या ये गलत है या सही है? भाई देखो जो कर रहे, हाँ, ये गलत है। हाँ? गलत है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोहसिन। क्यों गलत है? गलत है, ये हमारी मस्जिद है तो इसमें आ जाएगी। चाचा इधर आ जाइए थोड़ा सा आप। हाँ, भाई को थोड़ा मैं बात कर लूँ। जी जी, गलत है। कैसे गलत है बताइए? कि हमारी मस्जिद में
सरकार के कब्जे में आ जाएगी। देखिए यही दिक्कत है कि अभी पता नहीं है, जो नेताओं के द्वारा या जो लोग बड़गड़ा रहे हैं उनके द्वारा जो कह दिया गया है कि मस्जिदें सरकार के पास। इनसे पूछिए विद्यानाथ झा, इनको अगर कोई कहेगा कि कौआ कान लेकर उड़ गया तो ये कान में हाथ लगा के देखेंगे कि कौए के पीछे दौड़ लगा देंगे? कैसा प्रोग्राम नहीं है इस आप अगर आपने आप तो पढ़े लिखे हैं, कितनी क्लास तक पढ़े? नहीं, पढ़ा लिखा नहीं हो। आपका क्या नाम है? इरशाद। इरशाद भाई, आपको क्या लग रहा है कि ये बिल सही है या गलत? गलत है, इसकी हम बिल्कुल मुखालिफत में खड़े हैं। हाँ। बिल्कुल मुखालिफत करते हैं। जो जिसकी संपत्ति यानी वक्फ जो है, जिसका हक है, उसके पास ही रहना चाहिए और इससे ना छीना जाए। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हर एक बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके चैनल से माध्यम से, कि मुसलमानों को टारगेट एक मिशन क्यों बना रखा है? हर चीज पे मुसलमानों को मिशन, जैसे कि मस्जिद के मामले में अभी जैसे कि एग्जांपल तौर पे अभी कावड़ लेकर निकलेंगे तो क्या वो रोड से नहीं निकलेंगे? क्या टारगेट बना लिया है इन्होंने? सौगातें मोदी नहीं ली क्या? आप लोगों को आपत्ति होती है कि नमाज नहीं पढ़ने देंगे, जब वो लोग निकलते हैं तो उनको आपत्ति नहीं है। आप लोगों को बताइए, आप पढ़ाई किया है आपने? जी नहीं, पढ़ाई नहीं की है। चौथी पांचवी क्लास तक भी नहीं पढ़े हैं? जब अखबार या टीवी देखते हैं तो उसमें जो खबरें होती हैं उसको समझते हैं या कोई बोल देता है कि अखबार में देखो ये लिखा है उसको मान लेते हैं? नहीं सर, जो चीज होगा उसको माना जाएगा, जो चीज नहीं होगा उसको नहीं माना जाएगा। तो अभी जो संशोधन बिल आ रहा है उसमें कहीं ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि कोई मस्जिद, कोई चाहे ईदगाह हो या कोई जमीन ऐसी जो अभी मुसलमानों के पास है वो ले लिया? ये तो है ही नहीं। तो फिर किसने आपको बताया कि ये गलत है, इस बिल को गलत बोलना है? मैं इसलिए इसकी मुखालिफत करता हूँ। जो जिसका हक है, वक्त जिसका हक है, वो उसी के पास ही रहना चाहिए। किसी के आधार पर हो, किसी के बेचो, जैसे कि आप मस्जिद है वो आलिमों के पास ही अच्छी लगेगी, बल्कि किसी और के पास दे दी जाए वो थोड़ी अच्छी लगेगी। सही बात है, बिल्कुल आलिमों के पास ही अच्छी रहेगी और आलिमों के पास ही रहेगी। लेकिन यही बात समझनी है, क्योंकि जो तंजीमें अपने नुमाइंदों को, अपने फॉलोअर्स को ये बातें समझा पा रही हैं कि इस बिल में क्या है, वो लोग तो समझ पा रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझा पा रहे हैं वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपका क्या नाम है? विद्यानाथ झा, इनसे ये भी पूछेगा कि इनमें से कितनों को ये पता है कि कोई बिल प्रोस्पेक्टिव तरीके से लागू होगा, रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होगा, पुराना नहीं होगा, उसमें कुछ यहां से हेयर ऑन देखी जाएंगी चीजें। ये कितने लोग समझते हैं? मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर संसद में बहस जारी है। वक्फ बिल को लेकर संसद से सड़क तक घमासान चल रहा है। वक्फ बिल को लेकर कई जगहों पर जश्न और कई जगहों पर वक्फ बिल को लेकर प्रदर्शन भी दिखाई दे रहा है। ये दोनों ही तरह के रंग आपको दिखाई दे रहे हैं, विरोध प्रदर्शन वाले भी और खुशी और जश्न वाले भी। बिल के विरोध के प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अहमदाबाद से खासतौर से ऐसी तस्वीरें आई हैं। इधर सरकार बिल पास कराने के लिए जोर लगा रही है, नंबर गेम उसके साथ है। सदन में विपक्ष अपना पॉइंट रखने में लगा हुआ है। उधर आप देख रहे हैं खुशी में ढोल नगाड़े, आतिशबाजी, वो भोपाल हो या मुंबई। एक और अहम खबर आपके सामने रख रहा हूं मैं। नवभारत से बोले मौलाना यासूब अब्बास, वक्फ बिल पर सरकार की मंशा साफ नहीं, सुझाव नजरअंदाज किए गए तो कोर्ट जाएंगे, यासूब ने कहा। यासूब कह रहे हैं कि हम कोर्ट चले जाएंगे, मंशा साफ नहीं है। अब सवाल यह है कि मंशा को मेजर करने के लिए कौन सी स्केल है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास का नारा है। यह भी है कि वो गैस सिलेंडर देने वाली बात हो या मकान देने वाली बात हो, पॉलिसी बनाने वाली बात हो, उसमें कभी धर्म देखकर किसी को कोई लाभ नहीं दिया गया, सबको एक निगाह से देखा गया। यही बात आज संसद में भी दोहराई जा रही है। फिर यह बात क्यों कि हमको नियत पर शक है। नियत पर शक किस लिए है? एक तरफ संविधान की दुहाई भी दी जाती है और संविधान के लिहाज से अगर देश की सबसे बड़ी अदालत यह फैसला देती है कि राम मंदिर बनाया जाना चाहिए उस जगह पर, वो मंजूर नहीं होता है। बहुत सारे लोगों को यह भी मंजूर नहीं हो रहा है। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत एक अमेंडमेंट किया जा रहा है, वो भी मंजूर क्यों नहीं हो रहा है? नियत का खलल असल में किधर है? मौलाना यासूब अब्बास साहब हमारे साथ हैं। सर, आज टेबल हो रहे हैं वक्फ संशोधन कानून, विरोध की वजह क्या है? कानून बेहतरी के लिए हैं, जो जमीनें वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर रखी हैं या जिन जमीनों पर जो वक्फ बोर्ड की हैं बाहरी लोगों का कब्जा है, तो वो तो सब हट जाएगा। अब तो संशोधन दिक्कत तो क्या है उससे? देखिए, ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुझाव दिए थे। उम्मीद है कि उस सुझाव को उसको मानना चाहिए, क्योंकि हमने पार्लियामेंट में भी बाकायदा वो सुझाव दिए थे और पार्लियामेंट के बाहर भी हमने उनको सुझाव दिए थे जब उन्होंने सुझाव मांगे थे। मगर बड़े अफसोस की बात है, अभी हमारे सुझाव को रखा नहीं गया। आज देखते हैं हम कि आज 8 घंटे की बहस के बाद में जब बिल पास होगा तो उसके अंदर क्या होता है। देखिए, हम लोग भी चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड बेहतर हो और वक्फ बोर्ड के अंदर जितना करप्शन है, जितनी लूट है, जिस तरीके से लोग औकाफ को खा रहे हैं, वो बेहतर हो। मगर वक्फ एक है वक्फ अलल औलाद, एक है वक्फ अलल खैर, वक्फ आम, तो वाकिफ की मंशा के हिसाब से होना चाहिए।
अब जब दूसरा वहां के ऊपर सरकारी तंत्र बैठेगा वहां पे, तो वाकिफ की मंशा मेन चीज होती है वक्फ में। जब वाकिफ की मंशा के खिलाफ कुछ करेगा नहीं, तो जब वाकिफ की मंशा के खिलाफ नहीं होगा तो उसके विरोध में होगा, पूरी तरीके से सब उसके खिलाफ होगा। लेकिन ये तो पहले से आकलन कैसे लगाया जा सकता है कि मंशा के खिलाफ होगा? देखिए, जहां तक के अंदाजा लग जाता है, और ये अंदाजा लग गया है, लिहाजा ऑल इंडिया शिया फसला बोर्ड पुनः विचार की कोशिश करेगा कि अगर से हमारे फेवर में नहीं आता है तो हम सरकार से कहेंगे पुनः विचार करें। अगर पुनः विचार नहीं कर सकती है तो फिर कोर्ट के दरवाजे खुले हुए हैं पूरी तरीके से। हम अदालत के दरवाजे खोल के अदालत जाएंगे और अदालत में जब संसद कानून बना दिया संसद ने, तो फिर उसमें गुंजाइश कहाँ बचती है? ये देखिए, पूरी कोशिश की जाएगी, इसलिए पुनः विचार की बात की जाएगी, और फिर पुनः विचार के बाद में जो भी कानूनी रास्ते हैं उसको अपनाने की कोशिश की जाएगी। हितेन विठलानी हमारे संवाददाता हितेन विठलानी मौजूद हैं अहमदाबाद में। अहमदाबाद से कुछ जगहों से प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी आई थी, आइए उनके पास चलते हैं और समझते हैं इस वक्त पूरे गुजरात से क्या खबरें मिल रही हैं। गुजरात किस तरीके से देख रहा है संसद में चल रही कार्रवाई को, हितेन? बिल्कुल, देखिए एसडीपीआई ने तो सुबह धमकी दे दी कि अगर बिल पास होता है संसद से तो पूरे देश में शाहीन बाग वाला माहौल खड़ा किया जाएगा। लेकिन मुस्लिम हित रक्षक समिति के लोग हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या आप लोग भी यही चाहते हैं कि शाहीन बाग खड़ा हो पूरे देश में? विरोध किस बात का है? देखिए, अगर ये बिल पास हो जाता है तो हमारे पास कोई ऑप्शन बचते ही नहीं है। एक तो लीगल ऑप्शन है, हम इसको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, और उसके अलावा हमारे पास जो ऑप्शन बनता है वो बचता है, वो प्रोटेस्ट करना है। तो प्रोटेस्ट तो करेंगे ना, प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन हमको राइट देता है, तो वो एक्सरसाइज तो करेंगे हम। और जिस तरह से पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन से लोगों को एडवाइस करेंगे, गाइड करेंगे, उस तरह से प्रोटेस्ट करेंगे पीसफुल मैनर में। विरोध किस बात का है? वक़फ़ के खिलाफ जो कानून बनाए जा रहे हैं उसका विरोध है। वक़फ़ जो है वो मुसलमानों की अपनी अलग अलग संस्थाओं की एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उसको एक बोर्ड बनाया गया, जैसे एजुकेशन के अलग अलग स्कूलों का बोर्ड बनता है, इसी तरह से वक़फ़ बोर्ड बनाया। मगर लेकिन महिलाएं भी है, हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद है। मुझे ये बताइए, देश भर से अलग अलग जगह से तस्वीरें आई, मुस्लिम लोग सड़कों पर जश्न मना रहे बिल के समर्थन में, आप लोग क्यों विरोध कर रहे? वो कह रहे कि गरीब तबक्के का नुकसान हो रहा था वक्फ बोर्ड के चलते। जी, जो लोग जश्न मना रहे हैं ना, हमारी निगाह में वो सही मायनों में मुसलमान नहीं है। वो नाम के मुस्लिम होंगे, जिनके नाम जरूर मुसलमान होंगे, और जो जश्न मना रहा होगा ना, वो बिल्कुल इस बात के लिए हम बिल्कुल डायरेक्टली कह सकते हैं कि अगर उसको शरीयत से जरा भी मोहब्बत होगी, अपने रब की प्रॉपर्टी है ये, वक्फ क्या है? ये वक्फ अल्लाह ताला के नाम पर दी हुई जमीन है। इस जमीन से अगर वो मोहब्बत करेंगे तो जश्न नहीं मनाएंगे। आपको नहीं लगता वक्फ